नमस्ते, मेरा नाम है सारिका सक्सेना। आज मैं आपसे जो कल्चर है उसको लेकर के बात करना चाहती हूँ कि कल्चर को लेके कई सारी जो चीज़ें जो समाज में देखी जाती हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है, दूसरों का कल्चर वैसा है। किसी कल्चर यानी सभ्यता, इसका जो हिंदी में हम अर्थ देखते हैं वो है सभ्यता। कि सभ्यता, हमारी सभ्यता क्या कहती है, हमारा कल्चर क्या कहता है। दूसरों का कल्चर कुछ और होता है, हमारा हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो कुछ और है, जो सभ्यता है। तो क्या होती है ये सभ्यता, ये कल्चर होता क्या है। तो कल्चर से हम जो एक ग्रॉस लेवल पे मोटे मोटे तौर पे जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि हमारा पहनावा और हमारे तौर तरीके, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी अपनी जो परंपरा है जिसमें कि हम कई सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जहाँ पे कि हम किस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो कल्चर है वो किस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वो सिर्फ हम तक ही सीमित है या वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो कल्चर होता क्या है। तो ज़्यादातर जो लोगों के बीच में जो इसको लेकर के जो सोच है वो यही है कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो हमारा जो पहनावा है, जो ट्रेडिशनल हमारा जो ड्रेस है वो ऐसा है, वो ये है। किसी और सभ्यता में जाते हैं तो उसका जो कल्चर है, उसका पहनावा कुछ और होगा। आप किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं तो उसका कुछ और होगा, आप अरेबिक कंट्री में चले जाएं तो उसका कुछ और होगा पहनावा। तो पहनावे पे सबसे पहला ध्यान जाता है कि पहनावा क्या है, वो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या कल्चर बस इतना ही होता है कि जहाँ पे हम अपने तौर तरीके, पहनावे, इनकी बात करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है जो कल्चर को ले करके जो आता है कि नियम कानून, यानी कि हमारा जो नियम है वो कितना स्पष्ट है, वो कितना न्यायपूर्ण है, जहाँ पे न्याय मिले, यानी नियम। तो दूसरा जो हमारा जो देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो तरीका है, वो ये है कि हमारे नियम कानून क्या हैं, हमारे तौर तरीके क्या हैं, हमारा जीवन जीने का क्या तरीका है, क्या सलीका है। तो ये बात तो थोड़ी सी ढक जाती है, पर नियम की बात ज़्यादा आ जाती है कि जैसे हम हिंदू हैं तो हम राम राज्य की बात करते हैं, कोई मुस्लिम है तो वो अपने कल्चर की बात करता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने कल्चर की बात करता है। तो सबसे पहले कल्चर देखें होता क्या है। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, पहनावे पे चले गए, रीति रिवाज पे चले गए, नियम कानून पे चले गए, पर क्या कल्चर इतना ही है? क्या कल्चर इन्हीं चीज़ों के लिए बना था? जो सभ्यता जो बनी है, जो हम एक साथ आके रहने लगे, जो व्यवस्था जो बनी, तो क्या हम बस इतने तक ही सीमित हैं या हमारा कल्चर बहुत कुछ आगे की और बातें सिखाता है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि सभ्यता होती क्या है, कल्चर होता क्या है। कल्चर वो है जो आपको संरक्षण देता है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है एज ए ह्यूमन बीइंग। यानी कि आप एक मानव हैं, आप एक मानव हैं, आप एक ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जिसको एक फूल होता है, जिसको पूरा खिलने का मौका मिलना चाहिए। तो कल्चर वो होता है जो कि आपको संरक्षण दे, आपको प्रोटेक्शन दे, यानी कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी जो अपनी आत्मीयता है, उसको बचाने का काम जो करता है वो कल्चर होता है। जैसे कि एक माँ, तो माँ को अगर हम कल्चर को माँ कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि माँ बच्चे को बचाती है, उसकी गलतियों के बाद भी माँ बच्चे को बचाती है, उसको सिखाती है, उसको तौर तरीके सिखाती है ताकि वो एक ऐसा इंसान बन सके, यानी कि अपने आप को पहचान सके।
तो जो हमारी सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, उसका जो मूलभूत जो कल्चर, जो सभ्यता बनने का जो आप कह सकते हैं जो उसका कारण है या उद्देश्य है, वो यही है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप का आत्मदर्शन, अपने आप को देख ले, अपने आप को पहचान ले। यानी कि ये जो भी व्यवस्था है, यहाँ से वो उठ के परमात्मा तक जा सकता है। तो जो कल्चर परमात्मा तक जाने की बात कहता है और आपको आज़ादी देता है, आप एक कली हैं, आप एक फूल बन सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी है। कल्चर वो होता है जो बचाता है, संरक्षण देता है। तो सबसे जो मूलभूत जो आप देखेंगे कि कल्चर का जो बनने का जो कारण है, वो यही है कि बचाव मिले, हमें एक प्रोटेक्शन मिले। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसके घर वाले उसको नहीं बचाएंगे, अगर उसकी फैमिली उसको नहीं बचाती, उसकी माँ उसको दूध नहीं देती है, उसको जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर वो प्रदान न की जाए, तो वो बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा जो कि वो हो सकता है। वैसे ही कल्चर वही होता है, वही सही कल्चर होता है जो कि आपकी इंडिविजुअलिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उसको बचाने में सबसे ज़्यादा संरक्षण देता है, वो सही कल्चर है। और जो कल्चर आपको अपने आप को आत्मदर्शन करने का मौका दे, उसमें मदद करे आपकी, वो सही कल्चर है। कुछ कल्चर ऐसे हैं जो कि दूसरों को मिटा देने में अपनी ताकत लगाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। कल्चर ये नहीं होता कि बस जो ये है यही सही है, इसके अलावा और कुछ सही नहीं, ऐसा नहीं होता। कल्चर आपको गलतियां करने का मौका भी देता है, क्योंकि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, कई बार वो शैतानियाँ करता है, कई बार वो ऐसी गलतियाँ कर जाता है जो कि शायद वो समझता नहीं है, अज्ञानी है, इस वजह से वो कर जाता है। तो कल्चर वो भी है। यहाँ तो जो भारतीय कल्चर है उसमें तो जो अंगुली माल है, जो डाकू है, जो कातिल है, उसको भी एक संत होने का मौका मिलता है। ये होता है कल्चर। कर्म का अपना जो चलता है पूरा ढांचा, वो चलता है, सिस्टम जो है वो चलता है कि आपने जो किया वो किया। पर कल्चर जो जजमेंटल है वो कल्चर नहीं हो सकता, जिसमें कि जो हम हैं बस वही सब कुछ है और दूसरे कुछ है ही नहीं। तो मानवता तो सबसे पहले। तो कल्चर का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? वो धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म के कुछ नियम भी बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। धर्म के नियम बताए गए हैं। सबसे पहला तो यही बताया है कि आप धैर्य रखें, आप क्षमा करें, आप सत्य बोलें। 10 प्रकार के नियम बताए गए हैं। तो ये बेसिक्स हैं जो कि आप कल्चर का जो आधार बनता है। यानी कि किसी के जीवन में इंटरफेयर ना करें, उसको कुचलें नहीं, उसको मदद करें, संरक्षण दें, माता की तरह संरक्षण दें। कल्चर वो है, वो नहीं कि जो दूसरों को डराता है, जो दूसरों को मारने की बात करता है या जो दूसरों को कन्वर्ट करने की बात करता है, वो कल्चर नहीं है। वो तो एक इम्पोजिशन है। वो कल्चर कैसे हो सकता है? कल्चर तो पालने का काम करता है। जो पालनहार है वो कल्चर होता है, वो सभ्यता होती है जो एक दूसरे को पालती है। जो गलतियां हैं उनको माफ़ किया जाता है, क्योंकि क्षमा भी जो धर्म का एक नियम है, क्षमा। और कल्चर जो सिर्फ नियम की बात करते हैं कि नियम है, नियम, ऐसा नहीं है। ये जीने का तरीका होता है। अब ये जीने का तरीका ज़बरदस्ती मार मार के सिखाएं, ऐसा भी नहीं है। जीने का तरीका होता है। अगर हमें अपने रूट्स पता होंगे कि हमारी सभ्यता है क्या, सभ्यता कहते किसको हैं। ये सिर्फ एक पहनावा नहीं है कि मैंने साड़ी पहन लिया तो मैं इंडियन कल्चर से बिलोंग करती हूँ, या मैंने पैंट पहन लिया तो मैं किसी और कल्चर से बिलोंग करती हूँ। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो वो बचाने वाला होता है कि वो आपको हेल्प कर सके, वो आपको संरक्षण दे सके। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया भर से लोग जो खिंचते हैं भारतीय
भारतीयों की तरफ, उनके कल्चर की तरफ, भारत की ओर। उसका कारण यही है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो अपनी माँ की गोद में आए हैं। हालांकि हमारी सभ्यता में, जो हमारे कल्चर में, काफ़ी करप्शन आ चुका है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है अब आपका उस समझ से कि आपने सिर्फ उसको एक पहनावे से जोड़ के देख लिया है। ठीक है, आपने सिर्फ उसको एक पहनावे से जोड़ के देख लिया है। सबसे जो मूलभूत आधार किसी सभ्यता का वो होता है कि आपको आपकी आत्मा की ओर गतिमान वो करे, उसमें मदद करे कि कैसे आप अपनी आत्मा की ओर बढ़ सकें, आप अपने आत्मा को पहचानें, आप अपने रॉनेस में जी सकें। तो पर यहाँ तो कुछ और ही सीन चलता है। यहाँ तो बहुत सारी अलग ही चीज़ें चलती हैं, जहाँ पे कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने पड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे, गॉसिप कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे, डिबेट कर रहे हैं। उस लायक है नहीं वो, फिर भी करते हैं, अशांति फैलाते हैं। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सिर्फ कल्चर को सिर्फ और सिर्फ नियम कानून, क्योंकि जो सिस्टम आप देख रहे हैं, जिस सिस्टम में हम फंसे हैं, जो भी सिस्टम जो वेस्टर्न कल्चर्स के द्वारा हम पे इम्पोजिशन जो डाली गई है, जो भी दबाव में हम जीते हैं आज, आप इसी में फंसे रह जाते हैं। आपके बच्चे स्कूल सिस्टम में ही फंसे रह जाते हैं, 8-8 घंटे वो ऐसे ही अपने जीवन के वेस्ट कर दे रहे हैं। उनकी ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो रही है, ना उनकी मानसिक कोई बुद्धि का विकास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। सो ये आपके कल्चर का पार्ट नहीं है, ये सिस्टम आपके कल्चर का नहीं है। आपको एक ऐसी दौड़ में लगा दिया गया है कि बस इतने साल आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको काम करना है, उसके बाद आपको नौकरी ढूंढनी है, उसके बाद आपको MBA करना है, आपको IT इंजीनियर बन जाना है, आपको डॉक्टर बन जाना है, और आपको पता नहीं क्या क्या बन जाना है। और आप बनते कुछ नहीं हैं, आप जो होते हैं वो भी आप भूल जाते हैं। जो आप थे अब अपनी रियलिटी से इतना दूर कर दिए जाते हैं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत एक क्लोज्ड सिस्टम है, ये सिस्टम एक ट्रैप जैसा सिस्टम है जो आपको बांधने के लिए बना है। ये कल्चर नहीं है हमारा। कल्चर आपको फ्रीडम देता है। कोई भी कल्चर जब एक व्यक्ति की, उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसको रोकता है, जब रोड़े आता है, उसका रोड़ा बनता है, ऑब्स्टिकल बनता है, वो कल्चर नहीं हो सकता, वो सभ्यता नहीं हो सकती। सभ्यता का अर्थ ही ये है कि मेरा आप प्रयोग करके आप ऊपर उठ जाओ, आप फ्रीडम के रास्ते पे चले जाओ, आप स्वतंत्रता के मार्ग पे चलो। जो सभ्यता आपको स्वतंत्रता नहीं देती वो सभ्यता नहीं हो सकती और वो बिखर जाती है। सो सारा जो लड़ाई झगड़ा है वो इसी बात का है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति दूसरे को दबाना चाहता है। जैसा हम बचपन से देखते आए हैं वैसा ही माइंडसेट बनने लगता है, मनोदशा वैसी ही होने लगती है। तो ये कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस की तो बात ही नहीं है। जो सिस्टम आपको कन्वर्ट करना चाहता है, जो सिस्टम आपको डराना चाहता है, जो आपको कत्ल करना चाहता है, जो आपको मारना चाहता है, ये कल्चर तो हो ही नहीं सकता, ये सभ्यता तो हो नहीं सकती। क्योंकि सभ्यता तो माता होती है कि जो भी उसके शरण में चला जाए, खुद का बच्चा नहीं, दूसरा का भी बच्चा आ जाए। तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स भी ज़्यादा कल्चरल होते हैं हमसे। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि गाय है वो दूसरों के बच्चों को भी अपना दूध पिलाती है। कुछ डॉग्स होते हैं जो कि दूसरों के बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। तो वो हमसे ज़्यादा कल्चरल हुए क्योंकि वो माँ है। मातृत्व की शक्ति, मातृत्व की जो पावर है वो कल्चर है, वो सभ्यता है। केवल माँ ही आपको बचा सकती है, दुनिया में बड़ा कर सकती है, ताकि आप आज जो छाती ठोक के जो बात करते हैं ना, जो दुनिया वालों के सामने, आपकी माएँ नहीं होती तो आप ये कभी नहीं कर पाते। ठीक है, सो ये कल्चर भी हमारी माँ है। ये ऐसी माँ है जो हमें प्रोटेक्शन देती है, जो सहारा देती है, जो बढ़ने में मदद करती है, जो हमें स्वतंत्रता देती है। जो माँ स्वतंत्रता ना दे उसका बच्चा छोड़ के भाग जाता है। माएँ अच्छी तरह से जानती हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता देना ज़रूरी है क्योंकि वही उसका मार्ग है। तो जो
सभ्यता अपने लोगों को संरक्षण दे, प्रोटेक्शन दे, जो उसको पाले पोसे, जो दूसरों को भी पाले पोसे। सभ्यता वो कि जो मनुष्य को तो प्रोटेक्शन दे ही रही है, अपने नेचर को भी दे रही है, एनिमल्स को दे रही है, जानवरों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतु को, कीट पतंगों को भी वो कीट पतंगा नहीं समझती, उसमें जानती है कि इसमें एनर्जी काम कर रही है। जो ऊर्जा मुझ में काम कर रही है वो उस कीट पतंगे में भी काम कर रही है। अननेसेसरी आप किसी को नहीं मारेंगे, वो सभ्यता है। और जो सिर्फ अपने स्वाद की पूर्ति के लिए दूसरों का कत्ल करके खा जाते हैं, मार देते हैं लोग, करते हैं। इसमें मैं सही गलत पे नहीं जा रही, पर जैसा आप करते हैं, जो तामसिकता में आप जीते हैं, एक तामसिक व्यक्ति आध्यात्मिक होना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। सफाई कैसे होगी? कई शरीर हैं अंदर, सिर्फ एक ही शरीर थोड़ी है, कई सारे शरीर हैं। तो ये समझने की बात है और इस पे चिंतन करें, इस पे विचार करें कि जो सभ्यता है वो आपको संरक्षण देगी, आपका ख्याल रखेगी, आपको सिर्फ नियम में नहीं बांधेगी, आपके लिए वो नियम नहीं लगाएगी जो आपके स्वतंत्रता में रुकावट बनता है, जो आपकी आत्मा को जानने का मौका दे, जो परमात्मा से मिलने का अवसर दे, वो होती है सभ्यता, वो है माँ। तो विचार करें।